बच्चों कैसे आप लोग बेटा। तो एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बाद एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में अब असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप लोग तैयार हैं? आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि वेदर यू आर एबल टू गेट मोर मार्क्स बाय प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन और नॉट। अब अपने कॉपी पेन रेडी करिए और कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर बताते रहिए। तो आर यू रेडी फॉर इट? स्टार्ट करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि जब एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है एंड उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। आपको पता है सबको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल असर्शन एकदम ठीक है। अब इसका रीजन क्या होगा? वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड। वाटर में एसिड, मैंने आपको बताया था एसिड में वाटर क्या करना चाहिए? एसिड में वाटर या वाटर में एसिड क्या मिलाते हैं? बताओ। ये किया था हमने, एसिड यहां पे ले लिया हमने, ये पानी है, या उल्टा करें, ये एसिड है और ये पानी है, तो क्या क्या होगा? कौन सा केस करना चाहिए? वाटर में एसिड करते हैं, क्योंकि अगर एसिड में वाटर करेंगे तो क्योंकि एसिड का अमाउंट ज्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा कंटेनर का, फ्लास्क का, बीकर का जिसमें हम उसको ले रहे हैं, एंड इट कैन हार्म अस। वो स्पिल आउट भी हो सकता है। लेकिन जब ग्रेजुअली एसिड ऐड करते हैं वाटर में तो टेम्परेचर जो राइज होता है, हीट जो रिलीज होती है वो कंट्रोल रहती है। तो असर्शन तो एकदम ठीक है लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। तो जब ये केस होता है तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना बेटा? आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, फिनोप्टलीन इज एसिड बेस इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है, फिनोप्टलीन एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि बेस के साथ फिनोप्टलीन पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसिड के साथ फिनोप्टलीन कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब अगर बेस है, फिनोप्टलीन ऐड किया, पिंक कलर हो गया, और उसमें अगर एसिड ऐड कर देंगे तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है। राइट और नोट? तो असर्शन क्या है? फिनोप्टलीन एसिड बेस इंडिकेटर है, बिल्कुल, तभी तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। फिनोप्टलीन गिव्स अ डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी एकदम सही है। तो दोनों होंगे तो क्या लिखना है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2 इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, बिल्कुल सही बात है, इसको हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री एंड सिरेमिक्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना? तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। pH सिग्निफाइज प्योर वाटर, सॉरी pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। देखो अगर हम pH स्केल लेते हैं, ये 7 है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, इससे 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक, और अगर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक होते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, pH प्योर वाटर की pH 7 होती है, बिल्कुल ठीक बात है। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन 7। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है खुद ही। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है? एक तरफ तो कह रहा है एसिटिक एसिड है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? इसकी pH 7 से ज्यादा भी बता रहा है। जबकि अगर 7 से ज्यादा pH हो जाती है तो सब्सटेंस क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। तो असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? HCl स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड। देखो दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। आप हमेशा याद रखिएगा मिनरल एसिड्स हमेशा स्ट्रोंगर होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हमारा HCl क्या है? मिनरल एसिड है, और एसिटिक एसिड हमारा क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है।
ठीक है, अब वापस से हम स्टेटमेंट पे आते हैं कि HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, असर्शन ठीक है। ऑन डिसोसिएशन HCl गिव्स लेसर हाइड्रोजन आयंस फॉर द सेम कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। नहीं बच्चों, जब डाइल्यूशन करते हैं तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये इसका रीजन तो एकदम गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असर्शन क्या है कि पीएच ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट की जो पीएच है वो एसिडिक बता रहा है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक, वीक बेस लेना है हमें प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। बात समझ में आई आपको। तो ये भी एसिडिक है और ये भी रीजन भी इसका ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप। फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल हाइड्रोजन आयंस। देखो फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम बात करें तो कंपेयर करें HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उनके कंपैरिजन में तो वीक एसिड ही है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, उनका नंबर भी कम होगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर भी क्या ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एंटासिड्स या एंटी एसिड्स भी लिख सकते हैं, तो एंटी एसिड क्या होगा, बेस होगा, ठीक। तो न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, बिल्कुल, ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड प्रोवाइड रिलीफ, बिल्कुल एकदम 101% सही बात है। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। जब एसिडिटी हो जाती है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करते हो, आपने ऐड देखा होगा इनो 6 सेकंड में आराम दिलाए, तो वो इनो क्या है, इनो इज एंटासिड, तो वो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो दोनों की दोनों बातें इसकी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। देखो कोई भी एसिड अपना बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा मतलब आयंस बनाएगा, तो एसिड आयन कब बनाएगा, जब वो वाटर में डिसोल्व होगा, राइट, बात सही है। और वाटर में डिसोल्व होने का मतलब वो पोलर होगा, पोलर का मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो बेंजीन है, बेंजीन में कहीं आपको कोई आयन दिखाई दे रहा है, बेंजीन में आपको कहीं कोई आयन दिखाई दे रहा है, नो आयन इज प्रेजेंट, तो सॉरी जो एसिटिक एसिड है इसमें डिसोल्व ही नहीं होगा, जब डिसोल्व नहीं होगा तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो वो एसिड की तरह एक्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब बेंजीन क्या है, बेंजीन है नॉन पोलर बच्चों। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, असर्शन भी ठीक है, उसका रीजन भी ठीक है, तो आंसर ए भी ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स सॉरी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बताओ, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स विद एसिड्स, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं टू इवोल्व क्लोरीन, बिल्कुल इसकी पूरी रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देता हूं, CaCl2 सॉरी CaCl2
प्लस H2O और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट ठीक होगी। द क्लोरीन लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ठीक, तो असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन असर्शन से कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अवेलेबल क्लोरीन तो और भी रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो सकती है। तो दोनों ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। क्लिक कर जाना चाहिए फटाक से। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे मेरे बच्चों को, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। डेकाहाइड्रेट होता है ना कि पेंटाहाइड्रेट। क्रॉस मार दो, सीधा क्रॉस मार दो। तो अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि असर्शन इज फॉल्स, एक ही जगह ऐसा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। चीफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा आर अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात ठीक है, लेकिन वो पहले ही क्लियर हो गया था। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ये बता सकते हैं जो 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, इनके लिए क्या टर्म, क्या वर्ड यूज किया जाता है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाला है आगे, बताओ फटाफट। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है कोई, तो एक फटाफट एक कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए। आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना बेटा? तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप आंसर्स मैच कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्या एक्सप्लेनेशन सर ने बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, हमने पढ़ा है NaCl से NaOH बनता है, तो असर्शन तो ठीक हो गया। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग, ये सारे बनते हैं। ठीक है, मेन सोर्स सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। यस, सी वाटर से मिलता है, लेकिन कोरिलेशन नहीं है। 4 सोल्ट हैं आपके सिलेबस में जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों के फॉर्मूलाज भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। एक का मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन दोनों का जो कोरिलेशन है वो ठीक नहीं है। AlCl3 is a basic salt and it is a sort of strong acid and weak base। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। एक तरफ हम अगर बेसिक सोल्ट कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? एसिडिक सोल्ट बनेगा ना, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पूछ रहा है उल्टा। तो इसमें होता क्या है, देखो AlCl3 तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप बता सकते हो इजीली आंसर, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, ये सही है, रीजन ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स। ये सेकंड क्वेश्चन आया ऐसा हमारा, है ना? चलो, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरएल्कली प्रोसेस। बेकिंग सोडा बनता है क्लोरएल्कली प्रोसेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है क्लोरएल्कली प्रोसेस से। क्यों कहते हैं क्लोरएल्कली? क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एल्कली है ना? चलो, तो ये तो गलत हो गया आपका, असर्शन गलत हो गया। ब्राइन डिकम्पोजेज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ये होता है, देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, या NaCl प्लस H2O क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक, यही तो रिएक्शन होती है, तो रीजन ठीक है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक, salt of KNO3 is formed by strong base and weak acid।
salt of ammonium chloride is formed by weak base and strong acid. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें क्या क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? वीक बेस है। और इसमें क्या है? इसमें HCl है, वो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये तो ठीक हो गई बात। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है बच्चों, बताओ कोई कंफ्यूजन? 15 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। वाटर में एसिड या एसिड में वाटर, रिकॉल करो दोबारा से। असर्शन ठीक है, चलो रीजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल, पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना? डाइल्यूशन कर रहे हैं, यस। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों का कोरिलेशन है? नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, बताओ व्हाट इज वो जो डेकाहाइड्रेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, ऐसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बार बार मैंने बताया था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो क्या है? वेट है। ये सोल्ट होते हैं अनहाइड्रस सोल्ट, सॉरी हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं। हाइड्रेटेड सोल्ट्स का मतलब वेट नहीं होता। दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बट इट डज नॉट मीन दे आर वेट। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है? जब वो आयोनाइज होता है, जब उसका आयोनाइजेशन होगा, जब वो वाटर में डिसोल्व होगा। अब ये कहोगे आप एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? ये ग्लूकोज का है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयंस। आगे ना वही बात। ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर भी ए ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप। इसी तरह ड्राई HCl का भी केस होता है। ड्राई HCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें भी आयोनाइजेशन नहीं है। लेकिन पीएच पेपर अगर उसमें उसके पास लेके जाएंगे तो हो जाएगा कंडक्शन। वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जितना ज्यादा आयोनाइजेशन उतना ही हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम, क्योंकि जो है डाइल्यूशन कम। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स आर हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। बात कुछ लग रहा है? नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डाइल्यूशन ज्यादा, सॉरी आयोनाइजेशन ज्यादा, लेकिन वीक एसिड के केस में आयोनाइजेशन कम तो हाइड्रोजन आयंस भी कम। तो ये बात तो गलत साबित हो गई। तो असर्शन ठीक है बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनाइजेशन नहीं होता, तो लिटमस के साथ भी कलर रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? बट HCl गैस डिसोल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन लिटमस पेपर। बिल्कुल, जब लिटमस में उसको ऐड कर देंगे, उसमें डिसोल्व कर देंगे, तो उसमें वाटर के कांटेक्ट में आ गया, उसका आयोनाइजेशन हो गया। तो आयोनाइजेशन हो गया तो उसमें से वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो ब्लू लिटमस के साथ कलर रिएक्शन शो कर देगा। तो दोनों भी चीजें सही, असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, आंसर ए भी ठीक। उसके बाद प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। बताओ, ठीक बात है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, न्यूट्रल होता है 7।
तो प्योर वाटर की पीएच 7, यहीं से तो हमने शुरू किया था डिस्कशन। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बताओ, ठीक बात है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम तो एसिडिटी ज्यादा। इसीलिए जब हम 7 से 0 पीएच की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन बेसिस के केस में उल्टा हो जाता है। बेसिस के केस में बेसिसिटी बढ़ती है जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं। ये कंसेप्ट आपकी बायोनीति पे जो वीडियो है टॉपिक्स का, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बातें दोनों सही है लेकिन कोरिलेशन नहीं है दोनों का, तो ऑप्शन बी ऐसे केस में आंसर होता है। During electrolysis of concentrated aqueous solution sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक, कैसे होता है देखो, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस, दूसरी तरफ वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, H प्लस OH नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा और एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ, बोलो। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड। ऐसा ही होता है ना बच्चा ना। एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन, ठीक है ना। एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। आयन गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो यूनिवर्सल नेचर है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये बात सही है आपकी, हमने मान ली। तो असर्शन इज नहीं, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, अच्छा उसकी अगर पूरी रिएक्शन आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। यहां पे H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा H, और H प्लस H इज इक्वल टू H2। और इसी तरह एनोड पे क्या होगा Cl नेगेटिव, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो Cl प्लस Cl Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, बेकिंग सोडा सॉरी बेकिंग पाउडर इज यूज इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। बिल्कुल पता होना चाहिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। जो टार्टरिक एसिड का काम क्या होता है, अगर सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसको बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो टार्टरिक एसिड उसकी बिटरनेस को खत्म कर देता है। ठीक है, ये बात ठीक है। बेकिंग पाउडर कंटेन टार्टरिक एसिड which reacts with sodium carbonate and remove bitter taste। बिल्कुल जो मैं आपको अभी बता रहा था वही एक्सप्लेनेशन इसमें आ गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों काम होते हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता बच्चों। तो इसमें आप ऑप्शन बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हो सकते थे, वेदर MCQs, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, आपका टॉपिक डिस्कशन डिटेल में हो चुका, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के। मैंने जो क्वेश्चंस कहा था उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। और PDF एज यूजुअल सेशन की PDF फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन सेक्शन रादर। ओके, कीप स्टडिंग।